देखिए, बड़ा ट्रेंड बदलने के लिए, हाँ। और ये मेरी थ्योरी है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज होती हाँ है। ठीक है। बड़ा ट्रेंड बदलने के लिए मैं ये मानता हूँ कि 4 संकेतों की जरूरत है। 4 संकेत, 4 में से 3 भी हो जाए, 4 हो जाएंगे, सबसे अच्छा होगा। सबसे जरूरी है FIS के शॉर्ट्स का डरना। आई थिंक इस मार्केट में अगर पिछले 3-4 महीने में एक चीज रही है, शॉर्ट्स का डर खत्म हो गया। आप देखिए, शॉर्ट्स ने मतलब उनको डर ही नहीं लगता है। ओए, क्या फर्क पड़ गया। पहले एक रैली हुई थी 24,800 तक की, उसके बाद एक और रैली हुई, किसी उसमें डर ही नहीं लगता उनको, उल्टा वो और शॉर्ट्स ऐड करते हैं। शॉर्ट्स किसी भी तेजी ने अब तक इन शॉर्ट्स को ना परेशान नहीं किया। वो स्केर्ड नहीं हुए ये, और हर तेजी पर शॉर्ट बढ़ते हैं सिस्टम में। ये आपने एक और चीज नोटिस करी होगी। एक ऐसा टाइम आया जिसमें शॉर्ट कवरिंग हो और निफ्टी में 300-400 पॉइंट की रैली हो। ऐसा ऐसा कोई दिन आया, शायद आ जाए, पर यू नेवर नो। मतलब कब कोई कोई एक ऐसे दिन की जरूरत है हमको जिसमें कि शॉर्ट कवरिंग बड़ी हो। यस। दूसरा फैक्टर होगा निफ्टी का डे हाइस पर बंद होना वापस शुरू करना। आई थिंक हमने डे लो पर बंद होना बंद किया है। एक बड़ा मतलब एक पॉजिटिव है, लेकिन डे हाई पर बंद हो 3-4 दिन। जब देखिए, जब मार्केट डे हाई पर बंद होता है ना, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आता है। अगर 3-4 दिन आप डे हाई पर बंद हुए तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। तीसरा बड़ा फैक्टर होगा, अगर आप 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलकर, वो जो कि 23,450 पर है, और उसके बाद 4-5 दिन उसके ऊपर बंद होंगे, डे हाई पर, और उसके ऊपर बंद होंगे आप, ये आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा। और चौथा, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट अहम फैक्टर होगा, मार्केट ब्रेथ। आई थिंक जिस तरीके से मिड और स्मॉल कैप गिर रहे हैं हर लेवल पर, आप कल भी देखिए एडवांस डिक्लाइन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी और एंड तक हम कहाँ पहुंच गए थे। हमने एक बहुत बड़े पॉजिटिव एडवांस डिक्लाइन के साथ शुरुआत की थी, और एंड में आते आते डिक्लाइंस ज़्यादा हो गए थे एडवांसेस से। ये जो है ना, ये चार्ट उल्टा हो जाएगा अगर 3-4 दिन, तो आई थिंक एक मार्केट में साइन बनेंगे। क्योंकि जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप गिरना नहीं बंद करते ना, तब तक रिटेल का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता। रिटेल का कॉन्फिडेंस अभी वापस आएगा जब उनके मिड कैप और स्मॉल कैप गिरना बंद कर देंगे। वो भले ही चले ना बहुत ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट जिस तरीके से गिर रहे हैं ना, उस तरीके से गिरना बंद कर दें। परफेक्ट है। 4 चीजें, बाजार का अगर ट्रेंड बदलना है, दमखम लौटना है, FIs जो एग्रेसिवली शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट्स डरें। निफ्टी, ये कई बार चर्चा हुई है, अपने हाईज के आसपास बंद होना शुरू करे। 20 डेमा के ऊपर उस जोन की, उस ट्रेजेक्टरी पर हम लोग कामकाज करना शुरू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लगातार डिटोरिएटिंग ब्रेथ है, एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, वो इंप्रूव हो, एडवांसेस के फेवर में बाजार आए, तब दमखम लौटता हुआ शायद आपको नजर आए। नजर रखेंगे इन चारों चीजों पे, इन चारों के की मैपिंग करते चलेंगे अपन लोग। आज के क्यूज, आज के ग्लोबल संकेत, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 80-90 पॉइंट ऊपर, 1/3% का उछाल। हमारे एशियन पियर्स जो हैं, जो इस समय कामकाज शुरू कर चुके हैं, वो मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। हालांकि यूएस से ओवरनाइट हैंडओवर इक्विटी का बढ़िया था। तीनों यूएस के बेंचमार्क्स मजबूत थे, 3/4 से 1.5% उछाल था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, लेकिन स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट रखता हूं, पहले दिखाता हूं यूएस के फ्यूचर्स हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे और कहां खड़े हैं। जब हम क्लोज हो रहे थे कल के सेशन में, थर्सडे को एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, उसके सामने 3/4 से 1.5% का उछाल था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तो यानी कि हैंडओवर एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। तीनों बेंचमार्क्स की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है। अब हुआ क्या, कल यूएस के बाजारों के कामकाज की शुरुआत से पहले ही ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल में मैसेज डाल दिया, टुडे इज द बिग वन, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। वो बोल्ड में सारा लिख कर डाला उन्होंने, तो पता चल गया था कि आज रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट होना है। और जैसा उन्होंने कहा था, कुछ घंटों बाद रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात अनाउंसमेंट आया। भाई अब तक क्या हुआ था, चाइना, कनाडा, मेक्सिको पे लगाए थे। कनाडा और मेक्सिको पे फिलहाल के लिए 30 दिन का उन्होंने रोका हुआ था, पॉज करा हुआ था। उसके बाद स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे लगा दिया था 25% टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ में जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम साइन किया, तो उसमें बेसिकली प्लान्स लेआउट करे गए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन फॉरेन नेशंस जो लगाना चाहते हैं। इमीडिएटली इफेक्ट में नहीं आएगा। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी नॉमिनी जो है होवार्ड लुटनिक, वो उन स्टडीज को लीड करेंगे। अफेक्टेड कंट्रीज पे एप्रोप्रिएट टैरिफ लेवल्स क्या होने चाहिए, किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगाएं,
उसकी वो कॉमर्स सेक्रेटरी साहब स्टडी करेंगे अपनी टीम के साथ, और फिर उसी व्हाइट हाउस में उसी कॉन्फ्रेंस के बीच में लुटनिक साहब ने बताया कि मैं 1 अप्रैल तक अपनी ये स्टडीज पूरी करूंगा और फिर शायद 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स वो टैरिफ लगाए जाए। तो एक सबसे बड़ा रिलीफ, पहले तो इंट्राडे चार्ट डाउ की स्क्रीन पर आएगी। जब वो मैसेज आई गया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाली है, तो बड़ा सदा हुआ सा डाउ फ्लैटलाइन के आसपास यूएस के बाजार कामकाज कर रहे थे। जैसे ये रेसिप्रोकल टैरिफ और डिले के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंटेशन की बात है, तो रिलीफ टाइप प्ले आउट हुआ और तेजी तूल पकड़ी, 3/4% ऊपर जाके बंद हुए। इस बीच पीपीआई के नंबर्स भी आए, यानी कि उनके होलसेल इन्फ्लेशन के नंबर्स मंथ ऑन मंथ रिड्यूस हुआ है 0.5 से 0.4%। तो सॉफ्टर इन्फ्लेशन से भी थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस बुल्स का जागा होगा। तो ठीक है, ये यूएस में इसलिए इस तरह का चाल थी। दूसरी चीज थी जिसकी अपफ्रंट बातचीत हो गई, पीएम मोदी और ट्रंप साहब की मुलाकात। उससे पहले एलॉन मस्क से भी मिले थे, हालांकि उसमें क्या हुआ उसकी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहां पे जो बातचीत हुई क्लैरिटी के साथ हो गई है। दोनों नेशंस मिलकर अपने बायलैटरल ट्रेड को 500 बिलियन तक पहुंचाएंगे 2030 में। मोदी जी की आपने स्पीच सुनी थी, मोर देन डबल करेंगे। इस समय 2024 का बायलैटरल ट्रेड हमारा और यूएस का 129 बिलियन डॉलर्स का है, 130 बिलियन डॉलर्स। तो अच्छा खासा इजाफा होगा। कैसे होगा? जैसा एक्सपेक्टेड, ज्यादातर सब मान के चलते थे डिफेंस इंडिया प्रोक्योरमेंट्स कर रही होगी यूएस से, ऑयल एंड एनर्जी सप्लाईज यूएस से मैप किए जा रहे होंगे। उसके अलावा एआई, सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर, इन सब पे भी कुछ आगे एग्रेसिव काम करेंगे दोनों नेशंस मिलके। इस बीच ना सिर्फ ट्रेड बढ़ा रहे होंगे, डेफिसिट यूएस के साथ कम करने की कोशिश होगी। इंडिया मतलब ज्यादा इंपोर्ट कर रहा होगा, ये कहानी। और हाँ, टैरिफ को लेकर अपन ने ट्रंप साहब का अपफ्रंट वो बाइट सुनी, मतलब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें सुन लिया अपन ने कि इंडिया सबसे तगड़ी टैरिफ्स लगाता है, हम लोग मिलकर उन डिस्पैरिटीज को ट्रेड की रिड्यूस करेंगे। अब देखते हैं एक्टिव डिस्कशंस क्या होते हैं दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में, लेकिन ये ग्लोब की कहानी है। रिलीफ था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का हुआ था, एंड में लग गया, लेकिन डिले के साथ है। अभी अपने पास, दुनिया के पास समय है। हैंडओवर इसलिए ठीक ठाक है, गिफ्ट निफ्टी इसीलिए बेहतर करता हुआ। ये तो हो गया ग्लोब। आइए पार्ट 2, ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है? रोज खिसकते तो नीचे ही जा रहा है। हाँ खिसक, लेकिन आशीष एक चीज बताऊं मैं आपको, आपने ग्लोबल सेटअप की बात की, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। डॉलर इंडेक्स जो है ना, वो 108 के ऊपर से फिसल कर अब 107 तक आ गया है। एक तो चीज़ ये, दूसरा जो हमने डॉलर रुपये देखा था, कहाँ हम 88 तक पहुंच गए थे, अब हम 86.9 पर आ गए। तो कुछ हद तक ये थोड़ा सा एक ब्रीदर मिला है आपको वहाँ से, आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव है। और कल एफआई का सेल नंबर भी कम था, उस पर आता हूँ अब मैं। ट्रेड सेटअप पर जैसा आपने कहा, एफआई की सेलिंग परसों के मुकाबले कम थी, 2790 करोड़ की। डीआईएस की 2935 करोड़ की बाइंग थी उसके सामने, और अब वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, एक बार वो बार्स देख लीजिए। जो 2 दिन से हम 4500 5000 करोड़ के नंबर्स देख रहे थे, उसके मुकाबले अब 2800 करोड़, तो थोड़ी सी सेलिंग कम हुई, और ऑब्वियसली उसीलिए डीआईएस को भी थोड़ा कम बाय करने की जरूरत पड़ी। और अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे तो पोजीशनिंग में भी कल बहुत छोटा सा ही सही, लेकिन चेंजेस हैं। ये देखिए, ये कल की पोजीशनिंग है, लेकिन इसके चेंजेस में आइए, बहुत छोटा चेंज है, लेकिन वो आई को सूदिंग चेंज है। क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग काटे हैं, एफआईएस ने अपने शॉर्ट काटे हैं, और एफआईएस ने थोड़े से लॉन्ग ऐड करे, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बेटर है स्क्रीन कंपेरेटिवली। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की बाइंग है। तो अगर आप इन तीन को ऐड कर दें तो नेट नेट जो एफआई की सेलिंग 10-10 हज़ार करोड़ की हो रही थी, कैश प्लस इंडेक्स प्लस स्टॉक्स, वो कम हो गई है ना, ये बहुत कम हो गई। ये एक अच्छा पॉजिटिव है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 260 करोड़ निफ्टी में, 136 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग हुई। और अगर आप टेबल देखेंगे तो ये पूरी टेबल में पहली बार ऐसा हुआ पिछले 5 दिन में कि एफआईएस ने बाइंग की। अदरवाइज पिछले 4 दिन से देखिए आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर्स में सेलिंग हुई थी। तो उस हिसाब से सेटअप आज थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर है। आई थिंक गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है आपको। लॉन्ग शॉर्ट जैसा मैंने कहा, 2200 लॉन्ग ऐड हुए, 1000 शॉर्ट कम हुए, और वो अगर आप लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, तो वापस हल्का सा पॉजिटिव की तरफ बढ़ा। 1,86,800 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थे नेट नेट, वो 1,83,000 पर आ गए। 15.1% से हम करीब करीब 16% पर पहुंच गए लॉन्ग पोजीशन पर। इंडिया वेक्स थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अभी भी हमारे कंफर्ट जोन के नीचे, 15 के नीचे। पुट कॉल रेशियो 0.90 पर आया, जो कि वर्सेस 0.75 है, थोड़ा सा वो बढ़ा। बैन में और एक स्टॉक है जिसकी हम बिग स्टॉक्स में चर्चा भी करेंगे, मन्नापुरम, वो बना हुआ है बैन में, तो
सेटअप आज रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू पिछले कुछ दिनों में.